प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री। आप देख रहे हैं मार्च महीने का मासिक राशि फल का कार्यक्रम और आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए मार्च के माह में कैसी स्थिति बनी हुई है नवग्रहों की, क्या क्या लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं, कौन सी नई चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, नौकरी व्यवसाय कामकाज के दृष्टिकोण से मार्च महीना कितना शुभ आपके लिए रहने वाला है, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से ये मार्च का महीना क्या विशेष परिवर्तनकारी सिद्ध होगा, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी, कौन सी तारीखें अशुभ रहेंगी, इन तमाम बातों की चर्चा इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, राशि फल का ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको ये बताते चले, राशि फल का ये कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए इस राशि फल को आप लग्न कुंडली से न देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं कर्क राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण मार्च माह में ग्रहों की जो स्थिति है कर्क राशि के जातकों के लिए कैसी बनी हुई है। तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, जो कि मासारंभ में तुला राशि के अंतर्गत स्थित होंगे और ये बार बार शीघ्र परिवर्तन करने वाले ग्रह हैं, तो इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अन्य ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। शुक्र और मंगल मकर राशि के अंतर्गत 7वें भाव में स्थित है। सूर्य शनि बुध तीन ग्रहों की जो युति है आपके लिए 8वें भाव के अंतर्गत बनी हुई है। कुंभ राशि के अंतर्गत तीनों ग्रह विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव 10वें भाव के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं, मेष राशि में स्थित है। वहीं राहु की बात करें, राहु मीन राशि के अंतर्गत भाग्य भाव में संचरण कर रहा है और केतु कन्या राशि के अंतर्गत पराक्रम के भाव में संचरण कर रहा है। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच कुछ ग्रह परिवर्तन भी करेंगे, तो कब और कहां पर यह परिवर्तन होगा इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन है शुक्रदेव का होगा। 7 मार्च को शुक्रदेव मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 7 तारीख को ही बुधदेव परिवर्तन करेंगे और बुधदेव कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 तारीख को सूर्यदेव परिवर्तन करेंगे, सूर्यदेव कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में आएंगे। भाग्य भाव में सूर्यदेव संचरण करेंगे, लेकिन यहाँ पर राहु के साथ भी युति होगी, तो ग्रहण योग आपके लिए बनेगा। 15 तारीख को मंगलदेव का परिवर्तन, मंगलदेव अपने उच्च राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे, यहाँ आपको सतर्क सावधान रहना होगा। 26 तारीख को पुनः बुधदेव का परिवर्तन होगा और बुधदेव मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इन ग्रहों के अलावा चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बार बार परिवर्तन करते हैं। आपके राशि स्वामी चंद्रमा मात्र 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही एक राशि में स्थित होते हैं, उसके उपरांत परिवर्तन कर लेते हैं। चंद्रदेव जब भी शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म कुंडली में जहां पर चंद्रदेव कारक होते हैं वहां स्थित होते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देने का कार्य करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा यदि क्रूर ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म कुंडली में जहां पर एक कारक नहीं होते हैं, 3, 6, 8, 12 इत्यादि क्रूर भाव में स्थित होते हैं, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थितियां देने का कार्य भी करते हैं, नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं। और फलस्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में, आपके हो या हमारे हो, ऐसे अवश्य होंगे जब हमें हर जगह से सफलता प्राप्त होती है। चाहे हमारा नौकरी का क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, आर्थिक स्थिति का क्षेत्र हो, हर जगह से हमें अच्छी स्थितियां देखने को मिलती हैं। लेकिन 6 से 8 दिन ऐसे भी जरूर देखने को मिलेंगे जब आपको मानसिक अशांति, अज्ञात भय, आपका पारिवारिक क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं आपको नफा नुकसान देखने को मिलता है। तो कौन कौन से ऐसी तारीखें मार्च माह में कर्क राशि के जातकों के लिए बन रही, इन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हम शुभ तारीखों। कर्क राशि के जातकों को मार्च माह में 1, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 27 और 28 मार्च शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों में कहीं ना कहीं अच्छा लाभ आपको होगा। वहीं 2, 3, 8, 9, 17, 18, 24, 25, 29 और 30 मार्च विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। ये तो रही कर्क राशि के जातकों के लिए संपूर्ण मार्च माह की ग्रह गोचर स्थिति। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। हेल्थ आपकी कैसी रहेगी इस मार्च माह में। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप कर्क राशि के जातक हो, बहुत सतर्क सावधान रहना होगा आपको। शनिदेव की ढैया आप पर है, सूर्य शनि की युति भी बनेगी, मंगल शनि की युति भी बनेगी। मार्च का माह कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के जोखिम भरा साबित हो सकता है। त्वचा से संबंधित समस्याएं, पेट से संबंधित समस्याएं, घुटनों से संबंधित समस्याएं, चोट इत्यादि का भय बनता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ड्राइव इत्यादि करते हैं, कंस्ट्रक्शन इत्यादि का कार्य करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। यहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखना है, खान पान को लेकर के सतर्क सावधान रहिएगा। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं और किसी प्रकार का कोई नशा करते हैं, तो उससे आपको अवश्य बचना होगा, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको निरंतर शनिदेव की तो आराधना करनी ही है।
हर शनिवार को भगवान शनिदेव को तेल अर्पण करें। काले तिल से बनी हुई कोई मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। शनि स्तोत्र, शनि चालीसा का पाठ करना विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। लेकिन इसके साथ साथ जब भी आप यात्रा इत्यादि के लिए जाते हैं, आप कामकाज के लिए बाहर जाते हैं, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य निरंतर अवश्य करना चाहिए। और यदि आपके पास इतना भी समय नहीं है तो हनुमान जी के 11 नामों का उच्चारण करके ही यात्रा प्रारंभ करिएगा। निश्चित ही स्वास्थ्य से संबंधित आपको लाभ देखने को मिलेंगे। तो स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र की ओर चलते हैं और बात करते हैं आपके करियर की। प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में जो 10वां भाव होता है वो हमारा करियर का भाव होता है। और कर्क राशि के जातकों के लिए करियर के जो लॉर्ड बनते हैं, कार्य क्षेत्र के स्वामी मंगल देव बनते हैं। मंगल देव 15 दिन उच्च राशि में स्थित होंगे, उसके उपरांत 8वें भाव में स्थित होंगे। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में स्थित है। मेष राशि के अंतर्गत मित्रवत दृष्टि मंगल की देवगुरु बृहस्पति पर है, चौथी दृष्टि। तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से मार्च का माह मिला जुला परिणाम आपको देने का कार्य करेगा। उसमें से प्रथम जो 2 सप्ताह हैं, विशेषकर 15 मार्च तक बहुत उत्तम स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए बन रही है। 15 मार्च के बाद दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में विलंब का सामना आपको करना पड़ सकता है, संघर्ष की स्थिति बन सकती है। और यदि आप संयमित होकर के कार्य नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ भाग्य के सहयोग से आप वंचित रह सकते हैं 15 मार्च के बाद। इसको लेकर के भी आपने सावधानी रखनी है। प्रिय दर्शकों, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से हो या व्यावसायिक दृष्टिकोण से, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति से रिलेटेड कार्य आप यदि कर रहे हैं तो उनमें अच्छी स्थिति है, लेकिन सात्विकता से यदि आप कार्य नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं काम को लेकर के सीरियस नहीं है या काम चोरी दिखाते हैं, तो आपको बहुत दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। वर्तमान समय में शनि की ढैया आपके ऊपर है, तो काम चोरी करने से तो आपको जरूर बचना है, क्योंकि शनि की भी तीसरी दृष्टि कार्य क्षेत्र पर है, नीच दृष्टि है। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को लेकर के मार्च अंतिम 2 सप्ताह आपको परेशान कर सकते हैं। यहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। आर्थिक स्थिति की बात करें, इनकम की स्थिति कैसी रहेगी, तो प्रिय दर्शकों, इनकम के जो लॉर्ड बनते हैं आपके लिए शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव 7वें भाव में और फिर 8वें भाव में कर्मशः संचरण करेंगे। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति के मामले में भी मिला जुला परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। कुछ मामलों में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन अचानक से बढ़ते हुए खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। और फैमिली से रिलेटेड प्रेम संबंधों में है तो प्रेम संबंधों से रिलेटेड खर्च अत्यधिक हो सकते हैं। इस बात का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस मार्च के माह में कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से 15 मार्च तक अच्छी स्थिति है। 15 मार्च के बाद आपको विशेष सतर्क सावधान रहना है और खर्चों की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए अनावश्यक खर्च करने से आपने बचना है। मार्च का माह आपके लिए शुभ हो, लाभप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8826810020 या 8860782753 पर।